दोस्तों मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ जिसको आपने कई बार इस्तेमाल किया होगा। ये है हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें एक्स, वाई और जेड एक्सेस होती है जिसके द्वारा हम किसी पार्टिकल की पोजीशन को किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये खाली कोई ग्राफ नहीं है, असल में ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे यूनिवर्स से जुड़े हुए डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करता है। मतलब इसमें हर एक एक्सेस के साथ एक डायमेंशन जुड़ी हुई होती है। मान लीजिए आप केवल एक्स एक्सेस में मौजूद हो तो उसको हम वन डायमेंशन कहेंगे, लेकिन अगर आप एक्स और वाई एक्सेस दोनों में मौजूद हो तो उसको हम सेकंड डायमेंशन कहेंगे, और अगर आप तीनों एक्सेस पर मौजूद हो तो उसको हम थर्ड डायमेंशन कहेंगे। और अगर कोई पॉइंट थ्री डायमेंशन में लगातार अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो उसको हम फोर्थ डायमेंशन कहेंगे, क्योंकि अगर मोशन होगा तो फिर उसकी पोजीशन भी चेंज होगी और किसी भी तरह का चेंज बिना टाइम के पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो ये थी हमारी थ्री डायमेंशन जिनको फिजिक्स में नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं। इस दुनिया में हो रहा हर एक इवेंट इन थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम से समझाया जा सकता है, क्योंकि जो हम इस दुनिया को समझते हैं वो थ्री डायमेंशन में ही समझते हैं। लेकिन फिजिक्स की कुछ थ्योरीज केवल यहीं तक नहीं रुकती। उनके अनुसार इस दुनिया में स्पेस की बहुत सारी डायमेंशन हो सकती हैं जिनसे अभी तक हम वाकिफ नहीं हैं। स्ट्रिंग थ्योरी का कहना है कि इस यूनिवर्स में 11 डायमेंशन हो सकती हैं, लेकिन हम इंसानों के पास इतनी कैपेबिलिटीज नहीं है कि हम उन डायमेंशन के अस्तित्व को पहचान पाएं। खैर, इन सब चीज़ों के बारे में हम पहले भी जान चुके हैं, लेकिन एक वीडियो में मैंने इस बात पर पूरे डिटेल में डिस्कशन किया था कि जिस तरह स्पेस की एक्स्ट्रा डायमेंशन हो सकती हैं, क्या उसी तरह टाइम की एक्स्ट्रा डायमेंशन नहीं हो सकती? और इसका जवाब निकल कर आया कि हाँ, बिल्कुल हो सकती है। तो अब मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा कि ये तो हम फिजिक्स की बात कर रहे थे, स्पेस की अलग डायमेंशन, टाइम की अलग डायमेंशन, लेकिन वैज्ञानिक इस चीज़ पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं कि जरूर इस फिजिकल यूनिवर्स में काफ़ी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स जुड़ी हुई है। मतलब केवल फिजिक्स से इस ब्रह्मांड को समझना हमारे लिए लंबी रेस में फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा। इस यूनिवर्स को हमको मैथमेटिक्स से भी समझना होगा। और देखा जाए तो इस पर आज लगातार काफ़ी ज़्यादा रिसर्च चल रही है, क्योंकि मैथमेटिक्स में हमारे सामने कुछ ऐसी मिस्ट्रीज सामने आई हैं जो कि इस ब्रह्मांड के कण कण में मौजूद है। और आज जो हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं वो केवल हम लोगों ने एक नंबर लाइन तक सीमित रखी है। मतलब मैथमेटिक्स में हम नॉर्मली नंबर्स पर डील करते हैं, तो हमने अभी तक पूरी मैथमेटिक्स को केवल इस नंबर लाइन से ही समझा है। इस दुनिया में जितने भी नंबर्स मौजूद हैं वो केवल इस नंबर लाइन पर ही मौजूद है, चाहे वो रैशनल नंबर हो, चाहे वो इरेशनल नंबर हो, चाहे वो इंटीजर्स हो, चाहे वो नेगेटिव इंटीजर्स हो, चाहे वो डेसिमल्स हो, चाहे वो फ्रैक्शंस हो, चाहे वो इवन नंबर हो, चाहे वो ऑड नंबर हो, चाहे वो नॉर्मल नंबर हो, या फिर चाहे वो प्राइम नंबर हो, या फिर चाहे वो जीरो हो, या फिर चाहे वो इन्फिनिटी हो। मैथमेटिक्स का जब से आविष्कार हुआ है तब से जो भी चीज़ें निकल कर सामने आई हैं वो केवल इस नंबर लाइन पर ही मौजूद है। आप खुद ही इस नंबर लाइन को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि वाकई सारे नंबर इसी नंबर लाइन पर ही मौजूद है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग क्या है कि ये नंबर लाइन केवल मैथमेटिक्स की फर्स्ट डायमेंशन को ही बताती है। जिस तरह फिजिक्स में मल्टीपल डायमेंशन होती हैं, क्या उसी तरह मैथमेटिक्स की भी अलग अलग डायमेंशन हो सकती है? डज मैथमेटिक्स हैव मल्टीपल डायमेंशन? अगर इसका जवाब हाँ है तो फिर बाकी की डायमेंशन कहाँ पर मौजूद है? और अगर वो डायमेंशन सच में है तो फिर उसके क्या इम्प्लीकेशन होंगे और क्या एप्लीकेशन होंगे, और वो डायमेंशन कैसी दिखती होगी? तो आइए इन सब के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो देखिए, फिजिक्स में डायमेंशन की एक प्रॉपर्टी होती है, और वो प्रॉपर्टी ये है कि सारी डायमेंशंस एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। वो कैसे? तो देखिए, जीरो डायमेंशन केवल एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है। अब जब बहुत सारे पॉइंट्स एक साथ मिल जाते हैं तो अगर वो लीनियरली अरेंज्ड हो तो हमको फर्स्ट डायमेंशन मिलती है। इसी तरह सेकंड डायमेंशन फर्स्ट डायमेंशन से मिलकर बनी हुई होती है, और थर्ड डायमेंशन सेकंड डायमेंशन से मिलकर बनी होती है। मतलब सारी डायमेंशंस एक दूसरे से रिलेटेड है। तो चलिए अब मैथमेटिक्स की ओर वापस आते हैं। तो हमारी नंबर लाइन को हमने मैथमेटिक्स की फर्स्ट डायमेंशन माना है, तो फिर सवाल ये है कि मैथमेटिक्स की जीरो डायमेंशन क्या होगी? तो फिजिक्स में तो हमने एक पॉइंट को जीरो डायमेंशन माना है, लेकिन मैथमेटिक्स में हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप नंबर लाइन को जूम करते जाओ तो आप पाओगे कि दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, और अगर आप उनको भी जूम करते जाओ तो फिर आपको उनके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स मिलेंगे। मतलब ये है कि नंबर लाइन को मिनिमम स्केल पर जूम करना प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर पॉसिबल नहीं है तो क्या मैथमेटिक्स की जीरो डायमेंशन नहीं होती? तो जवाब है बिल्कुल होती है। और वो क्या होती है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। तो सुनिए, मैथमेटिक्स में हम पहले ये जान चुके हैं कि कुछ चीज़ों से मैथमेटिक्स को डर लगता है, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई है और आप लोगों ने इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया था, और उस वीडियो का नाम था डिवीज़न बाय जीरो।
मतलब जब भी आप मैथमेटिक्स में 0 से डिवाइड करते हो तो उस समय जो हमारे सामने रिजल्ट आता है वो बिल्कुल बेकाबू होता है। मैथमेटिक्स को उससे डर लगने लगता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स डिवीजन बाई 0 को अलाउ नहीं करती, और वो अलाउ इसलिए नहीं करती क्योंकि अगर आप मैथमेटिक्स में किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करो तो पूरी की पूरी नंबर लाइन कोलैप्स हो जाती है, मतलब एक पॉइंट में कंप्रेस हो जाती है। और अगर कोई भी चीज़ एक पॉइंट में कंप्रेस हो जाती है तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि वो अब 0 डायमेंशन बन चुकी है। मतलब जब भी आप मैथमेटिक्स में किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हो तो हमारी पूरी नंबर लाइन कोलैप्स होकर 0 डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने लगती है। ऐसे में आप पाते हो कि मैथमेटिक्स के सारे नंबर एक पॉइंट में सिकुड़ चुके हैं, एक पॉइंट में कंप्रेस हो चुके हैं। आप चाहें तो उस समय मैथमेटिक्स में जादू कर सकते हैं। वो कैसे? आप ये प्रूव कर सकते हो कि नंबर 1 नंबर 2 के बराबर होता है, नंबर 5 500 के बराबर हो सकता है, नंबर 3 lakhs के बराबर हो सकता है। और अगर आप प्रैक्टिकली भी इसको करने की कोशिश करो तो रिजल्ट आपको ऐसे ही अजीबोगरीब मिलेंगे, क्योंकि असल में जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हमने बनाए हैं वो केवल नंबर लाइन के लिए ही बनाए हैं, या फिर यूं कहें कि मैथमेटिक्स की फर्स्ट डायमेंशन के लिए ही बनाए हैं। तो उन रूल्स को हम मैथ्स के 0 डायमेंशन पर नहीं लगा सकते। ठीक है, ये तो 0 डायमेंशन की बात हुई, लेकिन अगर आप इस चीज़ को गौर से एनालाइज करो कि मैथ्स में 0 डायमेंशन में सारे नंबर एक पॉइंट में कोलैप्स होते हैं, इसी तरह अगर आप फिजिक्स में भी देखो तो 0 डायमेंशन एक पॉइंट में कोलैप्स होती है। उसी तरह अगर आप टाइम की 0 डायमेंशन को देखो तो आप पाओगे कि टाइम की 0 डायमेंशन भी एक पॉइंट में कंबाइंड थी, एक पॉइंट में कोलैप्स थी। और अगर आप इस यूनिवर्स की 0 डायमेंशन को भी देखो तो आप पाओगे कि इस यूनिवर्स का जन्म भी सिंगुलैरिटी पॉइंट से हुआ है। यूनिवर्स के जन्म से पहले हमारा पूरा यूनिवर्स एक पॉइंट में कोलैप्स था। तो कहने का मतलब ये है कि 0 डायमेंशन, जिनको हम इजीली इग्नोर कर देते हैं, जिनको हम कोई वैल्यू नहीं देते, अगर एक बार हम उसकी प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं कि आखिर उस पॉइंट में क्या था, तो विश्वास मानिए इस यूनिवर्स की जितनी भी मिस्ट्रीज हैं वो शायद हमारे लिए सॉल्व करना एक चुटकी बजाने जितना ही आसान हो जाए। क्योंकि हो ना हो ये नेचर हमको खुद ही इंडिकेशन दे रहा है कि हम 0 डायमेंशन के बारे में बिल्कुल सही हैं। क्योंकि आप किसी भी फील्ड में देखो तो 0 डायमेंशन आपको एक पॉइंट में ही मिलेगी। फिर चाहे आप बात करो मैथ्स की, फिजिक्स की, यूनिवर्स की या फिर टाइम की, ऑल टाइप ऑफ 0 डायमेंशन इज कंप्रेस्ड इन अ सिंगल पॉइंट। बट हाँ, दूर से देखने पर 0 डायमेंशन सबसे आसान है, लेकिन इसके अंदर क्या है, असल में वो कहना क्या चाहती है, इसको हम अभी तक नहीं जान पाए हैं। आप खुद ही सोचिए, अगर आप 0 से डिवीजन केवल एक बार अलाउ कर देते हो तो मैथमेटिक्स बिल्कुल आसान हो जाएगी। बड़े से बड़ा सवाल आप चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। अगर कोई बड़ी इक्वेशन है तो आपको केवल एक चीज करनी होगी, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में केवल 0 से मल्टीप्लाई करना होगा। और जब आप ऐसा करोगे तो देखिए 0 = 0 या 0/0, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो गए। देखिए कितनी आसानी से हमने इतने कॉम्प्लेक्स सवाल को सॉल्व कर लिया। अब आप कहोगे कि ये तो बिल्कुल गलत है। हाँ, गलत तो है, लेकिन नंबर लाइन यानी कि फर्स्ट डायमेंशन के अनुसार गलत है। लेकिन 0 डायमेंशन में ये सब कुछ बिल्कुल सही है, क्योंकि मैथमेटिक्स में ही नहीं बल्कि कोई भी फील्ड हो, 0 डायमेंशन कभी भी गलत नहीं हो सकती। क्योंकि वही एक ऐसी चीज है जिसने इस ब्रह्मांड की हर एक चीज की शुरुआत की है, और जिस चीज को हम समझ नहीं सकते तो उस चीज को हम गलत भी नहीं कह सकते। बस हमने एक रूल बना दिया है कि आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, और अगर आप करोगे तो आपकी मैथमेटिक्स गलत होगी। लेकिन असल में हमको ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि अगर गलत होगी तो फिर क्या होगी। हमको इस कंसेप्ट को सोचना होगा। मैथमेटिक्स में हमारी नॉलेज को एक अलग ही डायमेंशन में लेकर जाना होगा, एक इल्यूजनरी वर्ल्ड में लेकर जाना होगा। असल में ये हमको सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि जिन चीज़ों को हम इनफाइनाइट समझ रहे हैं वो तो केवल एक पॉइंट है, और अगर पॉइंट है तो फिर उनकी रियलिटी क्या है। और सोचिए केवल 2 डायमेंशन, 0 डायमेंशन और फर्स्ट डायमेंशन, जिनके बारे में हम अवेयर हैं, उसने हमारी मैथमेटिक्स की नॉलेज को कितना हायर लेवल पर पहुंचा दिया है, जिसकी मदद से आज हम पृथ्वी के बाहर भी निकल चुके हैं, स्पेस ट्रैवल करना भी जान गए हैं, इस नेचर में मौजूद अलग अलग नंबर्स की मिस्ट्रीज से भी पर्दा उठाने लगे हैं। तो जरा सोचिए कि मैथमेटिक्स की एक्स्ट्रा डायमेंशन कैसी होंगी। मे भी हमारे लिए उनको समझना काफ़ी मुश्किल हो, बट मैं ये नहीं कह रहा कि जैसे ही एक्स्ट्रा डायमेंशन मिलेंगी तो हमारे लिए मैथमेटिक्स में कोई मिस्ट्री ही नहीं रहेगी। क्योंकि अगर आप देखोगे तो डायमेंशन हमारे लिए चीज़ों को आसान तो बनाती हैं, लेकिन उनको सॉल्व तो हमको ही करना होता है। जैसे अगर आप फिजिक्स में एक बार नज़र डालो तो फर्स्ट डायमेंशन से अच्छे चीज़ों को विजुलाइज करना हमको सेकंड डायमेंशन में मिलेगा। ऐसे ही उससे भी अच्छा विजुलाइजेशन हमको थर्ड डायमेंशन में मिलेगा। जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूँ कि आप अपनी लोकेशन बताइए, तो आप GPS की मदद से मुझको अपनी लोकेशन बताते हो, जिसमें आप मुझे अपने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड देते हो, मतलब आप अपने कोऑर्डिनेट्स देते हो। लेकिन वो कोऑर्डिनेट 2 डायमेंशन में होते हैं। मतलब अगर कोई इंसान अपनी बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर है और कोई इंसान अपनी बिल्डिंग के लास्ट फ्लोर पर है,
तो दोनों के कोऑर्डिनेट 2 डायमेंशन में सेम ही होंगे। लेकिन अगर आप मुझे एल्टीट्यूड भी बताते हो तो उससे मुझको आपके थर्ड कोऑर्डिनेट का भी पता चल गया और उसकी मदद से मुझे आपकी एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगी। ये पता चल जाएगा कि आप कितनी हाइट पर मौजूद हो। और क्या मैथमेटिक्स में भी ऐसा ही है? शायद ऐसा ही हो। बट हाँ, आज हमने मैथमेटिक्स की 0 डायमेंशन के बारे में जाना और साथ ही फर्स्ट डायमेंशन के बारे में भी जाना। अब इसके बाद आती है सेकंड डायमेंशन, लेकिन उसकी बात हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स की सेकंड डायमेंशन इस दुनिया में ही मौजूद है और आप उसको शायद जानते भी हो। अगर अब तक आप इसको समझ गए हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल बताइए कि मैथमेटिक्स की 0 डायमेंशन और फर्स्ट डायमेंशन के बारे में आपका क्या सोचना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर कीजिए। इनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है ताकि आगे आने वाले कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ।